लेकिन मोदी तो खुद भगोड़ा बन के विदेशों में भाग रहे थे। अगर नेहरू जी इस चीज़ की स्थापना न करते तो शायद ये चीज़ें हमें देखने को ना मिलती। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, लोगों से उधार ले, एक केजरीवाल से उधार ले रहा है, तो सदन का नेता जब बोल रहा था तो आपको सुनने का क्षमता तो रखना चाहिए ना। आपने खाली बोल के चल दिए तो ऐसा थोड़ी होता है। ये कोई यात्रा काम नहीं करेगा जब तक योगी और प्रधानमंत्री का जोड़िए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो चंद्रयान की, तो चंद्रयान जो है चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद धरातल पर देखा जाए तो उसके को लेकर के कई तरह की राजनीति चल रही है। जी हाँ, राजनीति ऐसी कि अब 2024 नज़दीक है और उसको लेकर के चंद्रयान भी एक राजनीति के बतौर देखा जा रहा है। लेकिन जनता इसको किस तरीके से देख रही है? क्या चंद्रयान एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है या वाकई भारत की सफलता, उन वैज्ञानिकों की मेहनत की लगन? कैसे देख रहे हैं यहाँ पे क्या मैडम? चंद्रयान? देखो, ये कल हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे देश ने चंद्रयान को सॉफ्ट लैंडिंग कराई है और इससे बड़ी खुशी देखो कोई कुछ नहीं मानता मैं इस चीज़ को। और इस चीज़ का श्रेय जो मैं मानता हूँ कि पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है, जिन्होंने 1962 में इसकी स्थापना की थी और आज उन्हीं के चलते जो है हमारे देश ने इस जो हमारा चंद्रयान 3 जो है उस पर लैंड कर पाया है। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से नेहरू जी जो थे उनके उसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर नेहरू जी इस चीज़ की स्थापना न करते तो शायद ये चीज़ें हमें देखने को ना मिलती। ये उनकी दूरदर्शी सोच थी कि शायद उन्होंने उसके लिए सोचा था, वैज्ञानिक सोच थी उनकी, जो आज हमें ये चीज़ें हमें आई हैं। हमारे देश के लिए एक गौरव का पल है और हम यही चाहते हैं कि हमारा देश जो है इसी तरह आगे बढ़े। वर्तमान सरकार को उसमें श्रेय नहीं देंगे आप? वर्तमान सरकार को मैं देखो, जब सरकार जब होती है तो सरकार का ही काम होता है कि वो किसी भी कार्य में अपनी सहयोग दे। हाँ। क्योंकि अगर सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी को ही देखना पड़ेगा, सड़क का भी देखना पड़ेगा, उसको अंतरिक्ष का भी देखना पड़ेगा, आम लोगों के रोजगार के लिए भी देखना पड़ेगा। हाँ। वो तो लगातार कहती है हमने सस्ते में जो है मंगलयान पर भी कब्जा कर लिया, मंगलयान तक पहुँच गए और सस्ते में अब चांद पर भी पहुँच गए। उनके कहने से क्या होता है? ये तो सब जो वैज्ञानिकों ने मेहनत की है उसका नतीजा है कि आज अगर हम शहरी चीज़ का मोदी को देने लग जाएंगे तो मोदी ने कहाँ से क्या कर दिया उसमें। हाँ। भाई वैज्ञानिकों ने मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा है कि आज हमें। लेकिन आप तो नेहरू जी को श्रेय दे रहे हैं। मैं श्रेय इस चीज़ को दे रहा हूँ कि उन्होंने जो है इसरो का जो वहाँ पे स्थापना की थी, आज उसी की वजह से जो है हमें चंद्रयान 3 का देखने को मिला। क्या क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, बात इनकी सही है कि इसरो का स्थापना नेहरू जी ने किया। हाँ। बीच में सरकार नेहरू जी के बाद कितने साल कांग्रेस की रही, तो उस टाइम इसरो पे क्यों नहीं कोई ध्यान दिया? हाँ। अब क्यों नहीं ध्यान दिया? अब ये मन की बात कर रहे हैं तो ये मोहब्बत की दुकान खुल रहे हैं। हाँ। पहले से भी इनकी सरकार थी तो ये मन की बात, दिल की बात, जो भी करना था ना। अब इनका देखा देखी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है। इनको तो कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, लोगों से उधार ले, एक केजरीवाल से उधार ले रहा है कि ये हम फ्री करेंगे। अरे इनसे उधार लेने, ये कह रहे हैं कि सिलेंडर जो है स्मृति ईरानी पहले चूड़ियाँ भेजती थी मोदी जी को या इनको कि भाई इसको मतलब जो है कांग्रेस वालों को, मनमोहन सिंह जी को, हाँ। कि ये सिलेंडर महंगा हो गया। हाँ। अरे आपके भी बहुत सारे वो है प्रवक्ता है, उनको बोलो चूड़ियाँ भेजे इनको, सिलेंडर मेन चीज़ों तो पे। क्या आज की वर्तमान सरकारें कॉपी करती हैं क्या? हाँ। कॉपी वाली बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप मेन मुद्दे हैं उनको विपक्ष को उठाना चाहिए, वो उठाता नहीं है। विपक्ष तो रोजगार और महंगाई का बड़ा मुद्दा उठा रहा है। कितने बार उठाया उसने? वो मीडिया पे उठाने से थोड़ी होता है। ऐसे होता है कि हर ब्लॉक स्तर पे आप जाम करो, सरकार का नजर जाए, तब लगता है कि वो विरोध कर रहे हैं। कहीं पे एक मीडिया में विरोध दे दिया, इनको तो ये पता है क्या विरोध कर रहे हैं। वहाँ पे जाके बोल रहे हैं, वहाँ पे इंडिया से बाहर जाके बोलते हैं, क्यों भारत इनको बोलने नहीं देता है? यहाँ बाहर विरोध की लहर देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की दोबारा शुरुआत हो रही है। अरे ये भारत जुड़ा हुआ है, भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है, भारत पूरा जुड़ा हुआ है। जो तोड़ा है उनको बोलो, उनको जोड़ो पहले। तोड़ा इन्होंने, ये जोड़ेंगे क्या? इन्होंने अभी आप कह रहे हैं प्रदर्शन नहीं करती, प्रदर्शन की लकीर देख लीजिए। हाँ। देखिए, भाई ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि भारत जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं बताता हूँ भारत टूटा कैसे हुआ है। हाँ। महात्मा गांधी जी की एक छोटी सी गीत हमें याद आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं, जो करे इनको जिदा मजहब नहीं इल्ज़ाम है। आज हम देख रहे हैं जब भी नेशनल मीडिया आप चालू करते हैं तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ दिखाई देता है, मस्जिद के नीचे मंदिर और मंदिर के नीचे बौद्ध सभ्यता। और आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम में दंगे हो रहे हैं। और आज माननीय राहुल गांधी जी इसी नफरत को तोड़ने के लिए वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं
और मोहब्बत की लहर देखने को मिल रही है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग जुड़ रहे हैं। और दूसरा भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत हमसे अभी दूर है, उन तक राहुल गांधी जी पहुंचकर अपने विचारधाराओं को सुन लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये कह देना कि भारत को हम फिर से जोड़ना जा रहे हैं तो आप बहुत गलत हो। भारत कभी टूटा नहीं, भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। अब बात आई कि अभी इन्होंने बोला कि आप मुद्दे नहीं उठाते हो। अरे आप विपक्ष हो, आपको संसद में बोलने का जब मौका दिया जाता आप क्या बोलते हो? मेरे घुटने में दर्द, मैं इतना चला। जब विपक्ष आपको बोलने का मौका आप ले आए अविश्वास प्रस्ताव, बड़ा अच्छी बात है, जरूरी है, डेमोक्रेसी है। बट जब आप सदन में बोलते नहीं हो, सदन में बोलने का जब आपको मौका मिलेगा, आपके नेता खड़े होते हैं, भाषण सुन के एक देश का युवा क्या सोचेगा कि इन्हें हम चुन के भेजते हैं जो ये बोलते हैं मेरे घुटने में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। अरे जब अविश्वास प्रस्ताव लाए हो, सरकार से पूछो कि पिछले आपकी 9 साल सरकार हो गई, 10वां साल अविश्वास प्रस्ताव पे कहा गया जिस चीज के लिए आया गया उसमें प्रधानमंत्री ने केवल 2 मिनट बात कही। सुनिए ना, अब प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री 1.5 घंटा भाषण अपना बोल दिए, अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा किए। आप जैसे ही बात आ रही है आप सुनना नहीं चाह रहे हो, नहीं आप आ रहे हो आखिरी 5 मिनट। अरे अरे मैडम मेरी बात सुनो, जब आप अविश्वास प्रस्ताव लाए आपने बोला सदन का नेता होना चाहिए, तो सदन का नेता जब बोल रहा था तो आपको सुनने का क्षमता तो रखना चाहिए ना, आपने खाली बोल के चल दिए तो ऐसा थोड़ी होता है। अविश्वास प्रस्ताव हमने इसलिए लाया था क्योंकि हमें मणिपुर के मुद्दे पे बहस करना था, ठीक है। 2.5 घंटा इन्होंने इतिहास केवल गिनाने का काम किया और 5 मिनट मणिपुर की तकलीफ इन्होंने दर्शाने का काम। वही बात कह रहे, 5 मिनट केवल मणिपुर पे बोला तो हम क्यों? आप पहले वॉकआउट तो कर लो। जब आपको समझ में आ गया कि फेंके हुए सारे पत्ते अब मोदी जी बटोर लिए हैं ना, तो आप इतना तेजी से निकले क्या वॉकआउट आए 5 मिनट पार्लियामेंट में बैठे वॉकआउट। मतलब आप विपक्ष हो यार, सुनने की क्षमता रखो। बात का जवाब दिया, चुन चुन के सुनने का क्षमता रखना चाहिए इनको कि भाई सुनना चाहिए, उसी टाइम फिर से घेरना चाहिए। भाई इनको और टाइम लेना चाहिए था, उन बातों का जवाब सुनना चाहिए था। ये तो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। अरे मणिपुर गाना गा रहा हो, इससे पहले यहीं पे कोई खड़ा नहीं होता था, यही अटैक होता था। अब क्यों नहीं 9 साल में कोई अटैक हुआ? मुंबई में बम ब्लास्ट होता था, इधर 26/11 हुआ, अब क्यों नहीं? अब इस 9 साल में कितने बार हुआ है? हुआ कि कभी हिंदू मुस्लिम मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है? बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जा रहा है, इस पे नहीं बोलेंगे। अरे जब कश्मीर में क्या हुआ था, मेरी बात सुनो, जब सारे कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया, उनको बोला इनके बीवियों को छोड़ दो, तुम चले जाओ, उस टाइम सरकार किसकी थी? उस टाइम कांग्रेस ने क्या प्रदर्शन किया था? हर हमेशा कुछ न कुछ डेमोक्रेसी तो दोहराने की बात नहीं है, आज आप वही दोहरा रहे हैं। और मणिपुर पे जो काम करना था, जनता मोदी के मुंह से क्या सुनना चाहती थी ये बता देते, ठीक है। जनता केवल ये जानना चाहती थी मोदी जी से आपने मणिपुर पे क्या किया है, ये नहीं जनता जानना चाहती थी कि आप मुझे इतिहास बताइए। प्रधान सेवक इसलिए आपको नहीं बनाया गया है कि आप इतिहास बताओ, एक्शन लो मोदी। लेकिन मोदी तो खुद भगोड़ा बन के विदेशों में भाग रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा कर लो, 24 में भारत पता है क्या बोलेगा? कांग्रेस भारत छोड़ो यात्रा में भारत का युवा इनको चला देगा, आप देखते जाओ। अच्छा, विपक्ष को ये बात बड़ी खटकती है जो प्रधानमंत्री विदेश चले जाते हैं। मेरी बात सुनो, मैं ये क्या कह रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ पे जो है ना, प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण सेट किया है। 32 साल के बाद एक स्पष्ट गवर्नमेंट आया है, 32 साल के बाद, ठीक है। भारत का लोग 140 करोड़ मूर्ख नहीं है कि 32 साल के बाद एक गवर्नमेंट आ रहा है, लोगों को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। ये जब जाते हैं, ये सबको पता है राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, हर हमेशा बैंकॉक चले जाते हैं, बता के जाते हैं क्या जेड प्लस है उनके पास, तो वो जेड प्लस को बताना चाहिए। अरे बिल्कुल पाकिस्तान बिना बुलाए खीर भी खाने जाते हैं। चाइना में चाइना जाते हैं, कहते हैं ना प्रधानमंत्री बाहर को जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने एक बिरयानी खाने जाते हैं तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को ठोक के भी आते हैं, आपके तरह नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, जितना ठोकना था ठोकाना था वो कर लिए, ठीक है। क्योंकि जिसका गृह मंत्री खुद तड़ी पार गुजरात का, ऐसे देश में वो खुद और ये बोल रहे हैं कि हमने केवल जनता गुमराह हो चुकी है। और आज DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस
जो नेशनल मीडिया है इनको फटकार लगा रहे हैं, क्योंकि जज भी हम जज का उपहास नहीं कर रहे। कह रहे हैं कि जो गृह मंत्री तड़ीपार है तो हमारी भूरी का की जो राजमाता है वो इटली में क्या करती थी, वो भी तो बोलो ना। वो अब दूसरी मैं ये कह रहा हूँ, नेहरू और इसने क्या किया, देखिए जवाहरलाल नेहरू ने जीते जी जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया, इंदिरा गांधी ने जीते जी इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया, लेकिन 14 देशों ने मोदी जी को बुला के वहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। बाहर क्या करने जाते हैं, बाहर से जाते हैं ताकि आज की डेट में जो है आपकी इंटरनेशनल ट्रीटी जो है मजबूत हो चुकी है। आज की डेट में किसी कंट्री की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के भारत को देख सके। क्या यही विपक्ष को रास नहीं आ रहा? इनकी कहते हैं कि एक पंजाबी है, 70 साल का कचरा इतनी जल्दी नहीं साफ हो जाएगा, टाइम लगेगा सभाओं में। फिर तो विपक्ष को आप कचरा कह रहे हैं? विपक्ष बंद है और क्या और है क्या? ये विपक्ष को कचरा बता रहे हैं। दिल्ली में कैसे जोड़ेंगे भारत जोड़ो यात्रा? सुनिए, दिल्ली में जहाँ खड़े हैं, दिल्ली में जहाँ खड़े हैं, शीला दीक्षित द्वारा ये पूरी डिजाइन की हुई दिल्ली है और उन्होंने काम करके दिया है। मेहताब जी आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो ऐसा सीएम है, कहीं पे आया नहीं है, लेकिन मेरे इधर खड़े सब कह रहे हैं कि चोर है। मैडम, ये लोगों ने टमाटर पे मजा लिया, भाई समझो मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोगों ने टमाटर पे मजा लिया, टमाटर की फूस, ठीक, टमाटर की फूस, टमाटर की फूस, टमाटर की फूस, प्रधानमंत्री जी की तरह इशारे हैं, टमाटर की फूस, प्रधानमंत्री संसद भवन में किस करते तो अच्छा है। इस बार स्मृति ईरानी का सेट भी जा रहा है फ्लाइंग किस के साथ, फ्लाइंग किस के साथ सेट भी जा रहा है। स्मृति ईरानी तैयार हो जाओ, आ रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि आपने